जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो अपलोड हो चुकी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप उसको लाजमी देखें, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट मीन्स मौजूदा और कंटिन्यूस जारी। तो मौजूदा ज़माने में जो काम जारी होता है उसको हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, ठीक है। क्लियर है बच्चों। प्रेजेंट मतलब मौजूदा, कंटिन्यूस जारी है, ठीक है। मौजूदा ज़माने में जो काम जारी है उसको हम इस टेंस में पढ़ेंगे। तो इसकी पहचान क्या होगी? पहचान है उर्दू फ़िक़रात के आखिर में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, ठीक है। जैसा कि वो स्कूल जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट में है और काम जारी है, जा रहा है। इसके अलावा टीचर पढ़ा रही है मतलब मौजूदा ज़माने में कोई काम जारी है, हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अली अपना सबक याद कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आ रहा है? रहा है, सही है। तो वो ऐसा कोई भी काम जो मौजूदा ज़माने में हो और जारी हो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास हम देख लेते हैं इसके रूल्स कुछ। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और साथ में आईएनजी का इजाफा भी होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी का इजाफा। और हेल्पिंग वर्ब इसमें हमने 3 यूज़ करनी है। फर्स्ट इज, एम, आर, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी काम मौजूदा वक्त में मौजूदा ज़माने में जारी होता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं। पहचान इसकी है रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि मौजूदा ज़माने में कोई भी काम चल रहा हो, ठीक है, उसको हम इस टेंस में पढ़ेंगे। वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है हमने। हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 यूज़ होंगी, इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना होता है, ओके। इस किसके साथ आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, ठीक है। इसके अलावा जब हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। क्लियर है? उसके बाद तो कोई भी सेंटेंस बनाते वक्त आपने उसके रूल्स को जो है वो अपने माइंड में रखना है, तभी ही आप उसको सही से जो है उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर सकेंगे। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपको ऊपर बताया वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है कि आमना केक बना रही है, तो यहाँ पर आमना हमारे पास क्या है? जो बंदा काम कर रहा होता है किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। तो काम कौन कर रहा है? आमना, तो आमना होगी हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आमना केक बना रही है, यानी कि जो है वो आमना एक लड़की है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। तो आमना केक बना रही है, आमना इज, बनाने की इंग्लिश क्या है? केक बनाने की बेकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? आ केक। आमना केक बना रही है, आमना इज बेकिंग आ केक। इसी तरह हमारे पास सेकेंड सेंटेंस है तुम पेंसिल तोड़ रहे हो, ठीक है। इसमें रहे हो मतलब मौजूदा ज़माने में कोई काम के जारी होने की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल के मुताबिक क्या करना है? इस सेंटेंस को बनाना है। स्ट्रक्चर आपको ऊपर बता दी गई है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना है। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यू हमारे पास सब्जेक्ट है, हमने यू लिख दिया। उसके बाद तुम पेंसिल तोड़ रहे हो, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, ठीक है। तो हमने यू आर लगा दिया। अब उसके बाद हमने लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? तोड़ने का, ठीक है। तोड़ने की इंग्लिश क्या है? ब्रेक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी, साथ में हमने क्या लगाना है? आईएनजी, तो आईएनजी भी लगा दिया। और क्या चीज़ तोड़ी जा रही है? किस चीज़ पे काम हो रहा है? जिस चीज़ पे काम हो रहा था उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट हमने एंड पे लगाना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। पेंसिल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो
तुम पेंसिल तोड़ रहे हो कि इंग्लिश क्या होगी, यू आर ब्रेकिंग पेंसिल। ठीक है, ये हमारा सिंपल बनाने का तरीका हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो बच्चों नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो आप ये देखिए होते कौन सी हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं आ रहा होता है, ठीक है, जिसमें नोट आ रहा हो उनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ। रहा हूँ का मतलब है मौजूदा ज़माने में किसी काम के जारी होने की बात हो रही है, तो रहा हूँ ये वो आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। अब नहीं आ गया तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। अब हमने इसकी नेगेटिव की स्ट्रक्चर किस तरह है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है हमने, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नोट लगाना है, ठीक है, नोट लगाना है, साथ में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। सारा सेंटेंस वैसे ही है जैसे कि हम सिंपल बनाते हैं, बस हमने क्या करना है कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस हम कब जो है वो बनाते हैं जब उसके साथ नोट लगाते हैं, तब वो फिक्रा नेगेटिव बनता है। तो बाकी सिंपल सेंटेंस की तरह ही इसकी स्ट्रक्चर है, बस आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जब आपने लगानी है तो उसके साथ नोट लगाना है। तो यहाँ पर हमने पहले पढ़ा है कि जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है, मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ, मैं की इंग्लिश आई होती है ना, मैं सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट आई लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब आप हमने लगानी है कि तो एम के साथ, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगी, तो यहाँ पर एम लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नोट लगाना है, तो यहाँ पर नोट आ गया। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या हो रहा है, वर्ब हो रहा है खाना, खा रहा हूँ, खाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो वर्ब हमारा काम को वर्ब कहते हैं ना, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो रहा है, ईट, खा रहा हूँ, मतलब खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, तो यहाँ पर ईट लिख दिया और प्लस ING का इजाफा कर दिया। और ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पे काम हो रहा है, किस चीज़ को खाया जा रहा है, पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा लिख दिया। तो आई एम नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा हूँ। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो टीवी नहीं देख रहे हैं, वो टीवी नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल नाउन है ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले वो टीवी नहीं देख रहे हैं, रहे हैं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या लगाना है, दे, ठीक है। अब दे जब हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, ठीक है। जब दे हमारा जो होगा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, जी बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगाना है। और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, देखने का काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, देखने का। तो वर्ब की फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, देखने की इंग्लिश होती है वॉच, और साथ में ING लगा दिया, और साथ में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टीवी। तो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे हैं। ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव वो क्वेश्चंस होते हैं, वो जो है वो सॉरी होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जा रहा हो, मतलब सवाल या फिक्रे। क्या अम्मी खाना पका रही है, क्वेश्चन मार्क आ गया, सवाल या फिक्रा है, रही है आ गया, तो समझ लें प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो हमने इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है बच्चों, आपने माइंड में रखना है। नेगेटिव का क्या फॉर्मूला था कि सारा वैसे ही था सिंपल की तरह ही, लेकिन हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देना, ठीक है। अब इंटरोगेटिव का क्या रूल है कि जब हमने सवालिया फिक्रा बनाना है तो जब हेल्पिंग वर्ब है ना वो हमने उठा के फिक्रे के शुरू में लिख देनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में और बाकी सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा हमारा। क्या अम्मी खाना पका रही है, तो यहाँ पर अगर सिंपल ये होता तो मदर इज़ कुकिंग फूड होना था, ठीक है। अब ये है जो है वो सवालिया फिक्रा है, तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज़। तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने इसको क्या करना है, फिक्रे के शुरू में ले आना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आगे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस सब्जेक्ट क्या है, कौन खाना बना रहा है, मदर, मदर के बारे में बात हो रही है ना, तो मदर यहाँ पर सब्जेक्ट है। बनाने की इंग्लिश क्या है, कुकिंग, खाना बनाने की इंग्लिश कुक, और साथ में ING लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा दिया, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो मदर इज मदर कुकिंग फूड, क्या अम्मी खाना बना रही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंटेंस, क्या बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, क्या बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा आ गए, तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा,
जो हमने पढ़ा था कि जब कोई प्लूरल वर्ड प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी, आर यूज़ होगी। तो यहाँ पर भी ज़्यादा है हमारे लोग रहे हैं का जिक्र हो रहा है, मतलब ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आर यूज़ होगी। और हम ये सवालिया फ़िक्रा बना रहे हैं तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लिख दिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, कौन को किसका जिक्र हो रहा है, किसके काम अपना होमवर्क करने की बात है, बच्चों की, तो बच्चे हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। करने की इंग्लिश क्या है, डूइंग, डू, और साथ में आईएनजी लगा दिया, देयर होमवर्क, आर चिल्ड्रन डूइंग देयर होमवर्क। तो बच्चों ये थे हमारे आज के सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन, और इसको बार बार आप रिपीट करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।